Secular system which secular system where water is open on the cloth as if it is very आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज ये चैप्टर इकोनॉमिकल है और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में आज शाह भाई शेयर वाले की हाज़िरी है। इसके लिए एक अलग यूट्यूब चैनल होना है, लेकिन क्योंकि ये बहुत बर्निंग इशू था और लाजमी तौर पे इस पर कुछ चंद बातें कहने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मुझे अपने इसी चैनल में इसे ये डालना हो रहा है। सबसे पहले चंद जो बातें हैं वो साफ होनी चाहिए। अभी अडानी ग्रुप का जो मामला हुआ और कल जो शेयर बाज़ार में एक ज़बरदस्त गिरावट आई, जिसमें इन्वेस्टर या निवेशकों का तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है, जो एक अंदाज़ा है। तो ये कैसे हुआ और किस तरह से हुआ, इसमें एक छोटी सी मिसाल से आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, इंडियन शेयर बाज़ार क्या है और आने वाले में वक्त में इंडियन शेयर बाज़ार या इंडिया की इकोनॉमी को क्या बनना है और क्या होना है। 3 दिन कबल किसी मेरे एक मित्र का फ़ोन आया मुझ पर और उन्होंने कहा कि अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर्स को मैं लेना चाहता हूँ, और मैं लेता रहा हूँ, काफ़ी बढ़ गया है और भी उसमें। तो मेरा जवाब ये था कि मैंने कोई अडानी ग्रुप का शेयर ना इन्वेस्टमेंट के तौर पे ना ट्रेडिंग के तौर पे कभी ख़रीद बिक्री किया है, और ना पूरा इस ग्रुप में मेरा बहुत दिमाग या दिल जाता है। पता नहीं कि इस तरह की क्या समझ बनी है या क्या समझ है मेरी, मैं इस पे ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ और ये बातें पब्लिकली तौर पे कहना भी बहुत मुनासिब नहीं है। पर क्योंकि ये चीज़ हो गया और उसके बाद मुझे अपनी वो बात कहने में कोई गुरेज़ नहीं है, और ये मेरी समझ कोई आज की समझ नहीं है। मैं ऐसी समझ रख के शायद 5 साल 10 साल की समझ है कि किस शेयर्स में और किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है और किस शेयर और किस कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। ये 2 बातें तो शेयर बाज़ार में जब आप आते हैं और रहते हैं तो ये तो 2 चीज़ें आपको साफ़ होनी चाहिए, और बिल्कुल इसमें जो है विज़न और सोच आपकी साफ़ होनी चाहिए। अब आप आ जाएं दूसरी बात पे। हमारे मुल्क के RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 1 साल में 4 से 5 दफ़ा जो है ये बात कही है कि शेयर बाज़ार में कहीं कोई बबल तो नहीं है। मैं अब RBI में बैठे हुए जो लोग हैं, क्या मैं उतना पढ़ा लिखा और उतना काबिल आदमी हूँ? RBI में जो एक पूरी टीम है, गवर्नर हैं और पूरा उसका क्या बहुत कुछ, शायद ये बात हो नहीं सकती। लेकिन मैं 4-5 जुमलों में भारत के जो इकनॉमी की रफ्तार है, भारत में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, MCX, या भारत के जो NSDL हैं, CDSL, सेबी, जो भी ये पूरे पैकेज जो शेयर बाज़ार और शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, इसे आगे को ही जाना है। और आगे भी जाने की जो रफ्तार है वो हवाई जहाज़ वाली रफ्तार नहीं, इसे रॉकेट की तरह आगे जाना है, बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार। और जो रफ्तार अभी समय के गर्भ में है, आने वाले के समय में है, यहाँ से अगर आप शुरू करें तो आने वाला जो 10 साल है वो अब जो है एक तरह से गोल्डन एरा भारत के शेयर बाज़ार का, भारत के शेयर मार्केट का, भारत के कंपनियों का, भारत के स्टॉक एक्सचेंज का खुल रहा है। मुझे इस बात के लिए कोई परवाह नहीं है कि कितने एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं और कितने एक्सपर्ट क्या नहीं बोल रहे हैं। मेरा सवाल 2-3 है जिससे मुझे लगता है कि आम लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। आप अगर शेयर बाज़ार में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आते हैं, एक इन्वेस्टर के तौर पे आते हैं, आप चाहते हैं कि मैं बिज़नेस की तरह उसको एक अपनी दुकान समझूं, और अपनी दुकान में जैसे आप उसकी दुकानदारी करते हैं, आप पहले कोई दुकान लेते हैं, फिर उस दुकान को सजाते हैं, फिर उस दुकान में माल भरते हैं, फिर उस दुकान में ग्राहक का इंतज़ार करते हैं, फिर उस दुकान में कोशिश करते हैं कि ग्राहक से माल अपनी कीमत से ज़्यादा प्रॉफिट लेके बेचा जा सके और दुकान से माल वो बिक जाए और फिर ग्राहकी ज़्यादा आए और उससे हम एक फ़ायदा कमाएं।
तो ये एक प्रक्रिया है, इसमें एक समय लगता है, इसमें एक सिलसिला है, इसमें एक तरह से सारी चीज़ें होती रहती हैं। आप वहाँ जब होते हैं कि बाज़ार में आपको किसी दुकान की दुकानदारी करनी है, तब तो आप बहुत अलर्ट रहते हैं, अपने लिए माल भी अच्छा ख़रीदना हो, जगह भी अच्छी चुननी हो, माल को भी साफ़ सुथरा रखना है, ग्राहक को भी अच्छे से दिखाना है और दाम भी ऐसा रखना है कि ग्राहक को लगे कि वो माल बिक जाना चाहिए। लेकिन जो लोग शेयर बाज़ार में आते हैं वो क्या सोच के आते हैं? उन्हें समझ में बात ये आती है कि मैं आज गया और कल दुगना हुआ और 4 दिन बाद चौगुना हो गया और 10 दिन बाद 10 गुना हो गया। तो ऐसे तो कोई बिजनेस नहीं होता। एक दिन का बिजनेस शुरू करके 4 दिन में आप चौगुना कर लें, ऐसा कौन सा बिजनेस है पूरी दुनिया में? और ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिन लोगों ने शेयर बाज़ार में अगर एक इन्वेस्टमेंट को सोच के काम किया हो, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि जिन्होंने सिर्फ 1000 रुपये लगाया हो और अगर वो 52 साल उन्होंने गुजार दिया तो एशियन पेंट जैसे शेयर में 1,57,000 रुपये बन जाए, वो सॉरी 1,57,00,000 बन जाए। तो 1000 का 1,57,00,000 का बनना कोई मजाक बात तो है नहीं। लेकिन आप कहेंगे कि 52 साल कौन जीता है, कब तक जीता है? तो खैर ये अपनी तरह से एक बातें हैं, इस पर कोई तफसीली गुफ्तगू हो। आज सवाल ये है कि अडानी ग्रुप 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान, और इसका ज़िम्मेदार कौन? इसका ज़िम्मेदार कोई एक नहीं है। इन्वेस्टर को भी ये समझना चाहिए कि शेयर बाज़ार कोई भागते हुए घोड़े की जैसी चीज़ नहीं है जिस पे आप दांव लगाएं, और ये घोड़ा का कोई रेस नहीं है। आपको भी बहुत अपनी तरह का मालूमात रखनी पड़ती है, जानकारी रखनी होती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू, SIP के थ्रू आ जाइए। अगर आपको ट्रेड करने का इतना शौक़ है तो जैसे आप दुकान में माल सजाने और माल को रखने के लिए सीखते हैं, वैसे शेयर बाज़ार में भी शेयर को समझने और जानने के लिए सीखिए, उसकी तरबियत लीजिए, उसकी क्लासेस कीजिए या उसको जानिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए, और फिर इसमें जब आप आते हैं तो आपको क्या दिक्कत हो, तब आपकी निगाह ऐसी साफ़ हो जाएगी कि आप समझने लगेंगे कि ब्रिटानिया जो है 1 साल पहले 4200 अगर है और अभी 3700 है, तो ब्रिटानिया एक अच्छा स्क्रिप्ट है। और आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो बनाता क्या है। अगर वो खाने के FMCG कंपनी में या ITC अपने अंडर रेट में है, या आप ये समझ पाएंगे कि नहीं HDFC आज अगर 2500 के भाव में है तो कल ये 3200 का भाव जाएगा। HDFC जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी है। या आपको बैंक में देखना पड़ेगा तो आप समझेंगे कि नहीं HDFC और कोटक बैंक बेहतर बैंक होगा। अगर मुझे छोटे बैंक में देखना हो तो हम IDFC फर्स्ट बैंक देखेंगे। इसी तरह से आप जब इसके ग्रो को समझने लग जाएंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल साफ़ होने लग जाएगी कि भाई हमें ऑटो में अगर लेना है तो हम क्यों नहीं आयशर लेंगे और हीरो मोटर लेंगे और मारुति लेंगे, क्योंकि आज उनके रेट प्राइजेस कम हैं। अगर बैटरी में जाना है तो अमर राजा बैटरी क्यों नहीं लेंगे, आज उनके प्राइस रेट में ठीक ठाक भाव में है। पेंट्स में जाना है तो हमें एशियन पेंट्स लेना चाहिए आज ये, या फिर हम फाइनेंस में जाएंगे तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व क्यों नहीं लेंगे। जो ओवर प्राइस का सवाल है, मैं उन बड़े तमाम लोगों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर को आने वाले 2-3 साल में इंडिया को क्या लॉसेस हो सकते हैं। NBC की जो कंपनियां हैं, एक बात। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि आप क्या मुझे बता पाएंगे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसा स्क्रिप्ट या बजाज फाइनेंस जैसा स्क्रिप्ट या हीरो मोटर जो आज के रेट में वो एक स्क्रिप्ट, आगे क्या इसके रेटों में कमी आने वाली है या इसके रेट बढ़ने वाले हैं? क्या आप मुझे बता पाएंगे कंजम्पशन के हिसाब से? सवाल ये नहीं है। ये जो सारी चीज़ें आती हैं जिसमें एक ज़रा सा भ्रम पैदा करता है, इस इशू में सबसे पहले अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रहा था तो गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहिए था कि NSDL ये बात साफ करे कि उन्होंने उस अकाउंट को क्यों फ्रीज किया है। आज भी वो बात साफ नहीं है। अगर आप NSDL पे, CDSL पे, अब NSDL क्या है कि फॉरेन के लोगों के वो खाते मैनेज करते हैं। CDSL हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने भी डीमेट अकाउंट्स हैं, चाहे वो किसी भी सिक्योरिटीज़ में हो, मोतीलाल ओसवाल में हो या HDFC में हो या एडलवाइज में हो, किसी भी हो, वो सारे के सारे वो मॉनिटरिंग करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि NSDL, CDSL, SEBI, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, NCL नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, MCX, अगर इस पूरे
चीज़ों पे कोई भ्रम की स्थिति हो जाए, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो ये ठीक नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि जब बातें साफ़ हो जाएंगी तो जो कन्फ्यूज़न है वो भी एक तरह से थोड़ा दूर होगा। जैसे आज आप देखिए शेयर बाज़ार जो है बिल्कुल संभला हुआ था, और जो अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं उसमें तेज़ी भी थी, चाहे वो एशियन पेंट्स हों या डॉक्टर लाल पैथलैब हों या डीवी लैब हो। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर भारतवर्ष के नौजवानों को और भारतवर्ष के और जो लोग हैं जो इस तरफ आना चाहते हैं, उनमें अगर ये डर और भय पैदा कर दीजिएगा कि ये शेयर बाज़ार बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, तो फिर कैसे वो आ पाएंगे। क्योंकि मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है या मुझे जैसा महसूस होता है कि जो ग्रोइंग बिजनेस है आने के वाले वक्त में, और एक वक्त में अगर आप कई कामों का वेटेज लेना चाहते हैं और उसका प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो जाहिर है आपको शेयर बाज़ार में इन्वेस्टेड होना चाहिए और शेयर बाज़ार में ट्रेडर बनना चाहिए। ये एक जॉब है, एक बिजनेस जॉब है ये, इसका भी अपना एक ये है। तो आज भी उसी तरह से कि भारतवर्ष में जो है सांप और सपेरों का देश है, ये कहकर इन बातों में भी आप डर पैदा करेंगे। ये एक बेहतरीन बाज़ार है, और मैं ये कह सकता हूँ कि सेंसेक्स जहाँ पे आज है, अगर आप 10 साल बाद देखेंगे तो इससे 10 गुना सेंसेक्स होगा। तो इसलिए ये मान के चलिए कि अगर 7 साल में 5 गुना होगा तो 10वें साल में ये 10 गुना हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि आप शेयर बाज़ार को आगे ही बढ़ना है। अब सवाल ये है कि क्या भारतवर्ष में जितनी कंपनियां वहाँ लिस्टेड हैं सभी वो चांद सितारे हो जाएंगे? ऐसी बात नहीं है। भारत में भी मेरा जहाँ तक मत आप मानेंगे तो 100 से 150 कंपनियां ऐसी हैं जो ग्रो करेंगी। अब इन्फोसिस आईटी के अभी जो डिमांड्स हैं, टीसीएस या एलटी इन्फोटेक, एफली या इंडिया इंटरमास, किसको आप क्या करेंगे? तो जिस तरह से आप ये एक एजुकेशन के लिए लोगों को अवेयरनेस में एक स्कीम चलाएं, भारत सरकार की भी के लिए भी ये अच्छा है और हम सब के लिए भी अच्छा है। कोई कंट्री इसमें ग्रो करती है कि आपको कहाँ इन्वेस्टेड होना है और कहाँ नहीं होना है। और शेयर बाज़ार में जहाँ तक ट्रेड का सवाल है, तो आप तब आएँ जब आपको इसकी कुछ समझदारी आ जाए, आप इसको समझने लगें। वरना आप बताइए कि मार्च से अभी हम जून के महीने में हैं, जो पिछले मार्च में बजाज फाइनेंस 1700 और 1800 का भाव का हुआ करता था, आज 6100 रुपये का भाव है। तो आपके 1800 रुपये आज 6100 रुपये है। अगर आपने 18 लाख लगाया तो आज 61 लाख रुपया है, 18 या 54 लाख रुपया, यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा। और मैं कितने स्क्रिप्ट की बात बताऊं? क्या मैं टाटा स्टील का जिक्र करूं कि वो मार्च में क्या थे और अभी 13 महीना गुजरे हैं, 14 महीना गुजरे हैं कि 280 रुपये का भाव का शेयर, अभी आपको 1200-1300 के भाव का शेयर, मैं किसका जिक्र करूं आपको? लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्टेड होना पड़ेगा। आपको जानना होगा कि आप किस कारोबार में आ रहे हैं, कौन सी कंपनी में आ रहे हैं, क्या आप बिजनेस करेंगे, कितनी देर ठहरेंगे, कितना देर उनका साथ देंगे, कहाँ तक आप जाएंगे। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज आप आए और दूसरे दिन पैसा डबल हो गया, चौथे दिन चौगुना हो गया। ऐसे जो लोग सोच के आते हैं वही लोग इस तरह के तेज़ी में अनाप शनाप शेयरों में पैसा लगाते हैं और बाद में जो है बैठ के वो रोते हैं कि मेरे पैसे तो डूब गए। जैसे आप अपने बिजनेस की तैयारी में लगते हैं और बिजनेस करते हैं, आप इस बाज़ार को भी उस तरह से ही समझिए और उसी प्यार से, उसी मेहनत से, उसी लगन से आप जब इसमें आएंगे तो आपको फ़ायदा भी नज़र आएगा। ये कोई सट्टा बाज़ारी की ये जगह नहीं है, ये कोई लॉटरी और दाव खेलने की जगह नहीं है, ये कोई रेस कोर्स नहीं है कि आप जो है घुड़सवारी का दौड़ इसमें देखें। आप जब इन्वेस्टिस्ट होते हैं, आज इन्फोसिस ने कितने लोगों को बनाया और आगे भी ये स्क्रिप्ट कितने लोगों को बनाएगा। पर क्या आप ये सोचते हैं कि आज 1400 रुपये में अगर आप इन करेंगे तो आपको 1 महीने के बाद 2800 का भाव देखने को मिलेगा? इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? तो ये बिल्कुल बिजनेस की तरह एक चीज़ है। और क्योंकि आज का जो वीडियो है वो अडानी ग्रुप्स के शेयर्स में 1 लाख करोड़ के जो नुकसान हुए हैं या जो इन्वेस्टरों ने खोया है उसके लिए है। मैं उसके लिए बहुत तकलीफ़ महसूस करता हूं, लेकिन कुछ गलतफहमियां भी हुई हैं जिससे बाज़ार में ये कुछ
खोया गया है। तो मैं NSDL से भी और सेबी से ये अपील करूंगा कि इस मैटर पे वो एक सफाई दें और जो इसकी सच्चाई है उसको सामने लाएं, ताकि हमारा शेयर बाज़ार, हमारा जो मार्केट है वो मजबूत हो और किसी को इस पे उंगली उठाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले का ये जो एपिसोड है, और ये पहला एपिसोड है, मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। लेकिन शेयर बाज़ार के मार्केट के इन्वेस्टमेंट के लिए, शेयर बाज़ार के मालूमात के लिए, शेयर बाज़ार के इन्फॉर्मेशन के लिए और शेयर बाज़ार के जो कुछ मेरे रिकमेंडेशन होंगे जो आपके ख़रीद के लिए और सेल के लिए, उसके लिए मैं शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले के नाम से अलग से एक यूट्यूब चैनल जल्दी बनाऊंगा। और जो लोग इस बिज़नेस से जुड़ना चाहते हैं, शेयर बाज़ार में जो लोग इन्वेस्टेड हैं, वो उस वीडियो को वहाँ पे देख पाएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो यहाँ पे अपने अख्ताम को पहुँचता है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।